welcome to the Good Friday service. आप सभी का स्वागत करते हैं गुड फ्राइडे की सभा में। Yeah, what is so special? क्या खास है आज के दिन? What is so special क्या about खास है आज this के service? दिन? इस सभा में Today it's not about us, आज जो है बस हमारे बारे में नहीं है, but I want us to reflect on what Jesus has done. लेकिन जो यीशु ने किया है मैं चाहती कि वो आज हम उसको देख पाए। Amen. I want us to reflect. मैं चाहती हूँ कि हम जो है वो उसे देख पाए। Amen. मैं चाहती हूँ reflect means to think deeply. इसका मतलब जो है गहराई में सोचना, Yeah, to think deeply. गहराई से सोचना, Think carefully. ध्यान से सोचना। Why we have to think about Jesus? हमें क्यों यीशु के बारे में सोचना है? और सिर्फ आज की बात नहीं है, पूरे साल भर सोचना है। Can I hear an amen? आमेन। Yeah. Hebrews 2 and verse 1 says, इब्रानियों 2 में 1, we must give our full attention to what we were told. जो हमें कहा गया है हमें हमारा ध्यान पूरा वहां पर लगाना है। It says here we have to give our full attention लिखा है पूरा ध्यान हमें देना है to what we heard about our Jesus. हमने जो सुना है हमारे यीशु के बारे में, शायद कुछ साल हो गए and we have kind of forgotten. और हो सकता है कि हम भूल गए होंगे, Yeah, but we need to give our full attention लेकिन हमें हमारा पूरा ध्यान देना है so that we won't drift away. ताकि हम जो है वो हिल ना जाए, ना खो ना जाए. This drift away is like a boat, ये खोना मतलब एक नाव के समान होता है। which is not anchored. पता है जो नाव जो है जिसमें जो है जिससे बांधा नहीं गया है, राइट? बांधा नहीं गया है, तो जब नाव ऐसे ही रहती है तो इट इज जस्ट फ्लोइंग विद द विंड एंड द वेव्स. तो वो जो है वो हवा से और वो जो लहरों से वो जो खो जाती है। Wherever the wind takes it is going. जहाँ कहीं भी हवा जाती है और नाव वहां पर जाती है। Listen to me. ध्यान से सुनिए। If we lose or if we forget what God has done for us, अगर हम जो भूल जाएंगे जो प्रभु ने हमारे के लिए किया है, बह जाएंगे नाव के समान, कहीं पर खो जाएंगे. We will drift away. हम खो जाएंगे, Amen. But we are not going to drift away. लेकिन हम खोने वाले नहीं हैं। We are not going to drift हम away खोने वाले नहीं हैं, because we are going to remember our Lord. क्योंकि हम हमारे प्रभु को याद करेंगे। We remember our God. हम याद करेंगे हमारे प्रभु को। Remember the foundation of what we have learned about our हमने जो Jesus. सुना है हमारे यीशु के बारे में, जो हमारी बुनियाद है, हम उसे याद करेंगे। So 1 Corinthians 2 and verse 2 says, पहला कुरिन्थियों की 2:2 में लिखा है, yeah, it says, Paul said, I have many things I can talk to you. और उस वक्त में बहुत सारी चीजें हैं आपसे बात करने के लिए। Paul was a very learned man. देखो पौलुस जो है बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी था, But he said, I decided I will not know anything among you except Jesus and him crucified. और ये कहा कि मैंने निश्चय किया है कि मैं कुछ भी चीज के बारे में नहीं, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह के बारे में जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया है, मैं उसके बारे में आपको ये बताओ। आमेन. आमेन। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन वो कह रहा है हमारे जीवन की बुनियाद ये है जीसस एंड दैट जीसस हु वाज क्रूसिफाइड. यीशु, और वो यीशु जो क्रूस पर चढ़ाया गया। Lot of things are roaming around today. बहुत सारी चीजें आज यहाँ वहाँ घूम रही है, But let's come back to our basics. लेकिन वो हम जो लौट कर आए हमारी बुनियाद के पास। क्रूस के पास लौट के आए. सब बोलो क्रूस के पास आना है. Life becomes very easy. जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। I don't know about you, लेकिन मैंने तो वहीं से शुरुआत की थी. आमेन. मैंने तो वहीं से शुरुआत की थी. मैंने ना चंगाई के लिए ना छुटकारे के लिए, लेकिन मैं सिर्फ मेरे प्रभु के लिए आई थी. आमेन। मुझे पापों की क्षमा दे दो प्रभु, बहुत है. Sometimes in our mind is, कभी-कभी हमारे मन में, I have received Jesus. मैंने यीशु को स्वीकार लिया। अब यीशु बताओ तुम मेरे लिए क्या करोगे? कैंसल. गलत. जो करना था वो कर दिया है. Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकती हूँ? Let's come back to the cross. आइए हम क्रूस के ऊपर, क्रूस के पास लौट कर आए। Jesus plus 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 no. यीशु जो है और उसके बाद अधिक अधिक अधिक, ऐसा नहीं है। यीशु के साथ ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए. No no no. Only Jesus. सिर्फ यीशु, Only Jesus. सिर्फ यीशु। आवाज नहीं आ रहा है. आपकी आवाज नहीं आ रही है। Amen. So let's come back to the cross. आइए हम क्रूस के पास लौट And कर this आए। Good Friday is a day to remember the crucifixion of Jesus. और गुड फ्राइडे ऐसा दिन है जो यीशु मसीह के क्रूस पर किए हुए कार्य को याद करना है। रोने के लिए नहीं, इमोशनल होने के लिए नहीं. ओके, अच्छा है, आंसू आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट and it is definitely not about mourning. और ये जो है फिर शोक करने के बारे में नहीं है। मैंने गूगल करके देखा, it said Good Friday is a day of mourning for all Christians. गूगल में लिखा है कि गुड फ्राइडे ऐसा दिन है सभी मसीह लोगों के लिए जो है वो शोक मनाने का दिन है। और जब मैं से ऊपर आ रही थी, यहाँ पे आवाज आ रही थी
राइट उत्सव की आवाज आ रही थी पता है क्यों बिकॉज सी आई डोंट बिलीव इन मॉर्निंग देखो मैं जो है वो शोक में विश्वास नहीं करती। शोक का मतलब अरे रे 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 क्या किया हमारे प्रभु को नो 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 आई डोंट मोर्न मैं जो है वो शोक नहीं करती। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड मैं प्रभु के लिए आभारी हूँ। ही डाइड फॉर मी वो मेरे लिए मारे गए। एवरीथिंग हैपेंड फॉर मी सब कुछ जो हुआ मेरे लिए हुआ। सो आई डोंट मोर्न दैट व्हाट डिड दे डू टू माय जीसस तो उन्होंने यीशु के साथ किया है उसके लिए मैं शोकित नहीं हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड मैं बहुत ही आभारी हूँ प्रभु के लिए। And every day I feel broken inside. और हर दिन मैं अपने अंदर टूटा हुआ महसूस करती हूँ। And every day I tell the Lord. मैं हर दिन प्रभु से कहती हूँ और किस तरह आपकी सेवा करूं? Amen. बताइए प्रभु क्योंकि जो भी हम करते हैं कम है जो आपने किया है जब हम उससे देखते हैं तो। Amen. Can I hear an amen? Amen. Yeah. I love there was a chorus we used to sing before. हम जो है पहले ऐसा गाया करते थे। It's a very beautiful chorus. बहुत सुंदर ऐसा गीत है। It says, you know, and once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. And once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Sing again. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Amen. 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 Come on, give the Lord a hand. आइए of प्रभु को praise. जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दे। Amen. Amen. बाजू आके बोलो शोक नहीं करना है धन्यवाद देना है आमेन धन्यवाद देना है ओके सो फ्यू थिंग्स आई वांट अस टू रिफ्लेक्ट ऑन कुछ चीजें हम चाहते हैं हमारा ध्यान उस पर आ जाए। आई वांट टू टॉक टू यू फोर थिंग्स 4 चीजें आपसे मैं बात करना चाहूंगी। उसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान लगाएंगे थोड़ा सोचेंगे नंबर 1 पहला नंबर व्हाट शुड आई थिंक अपॉन टुडे मैं आज किस चीज पर ध्यान लगाऊं। नंबर 1 द लव ऑफ गॉड पहला नंबर परमेश्वर का प्रेम। या रोमन्स 5 and verse 8 says रोमन्स 5 के 8 में लिखा हुआ है God demonstrates his own love towards us प्रभु ने अपना प्रेम ऐसे दिखाया हमारे प्रति। सब लोग बोलो दर्शाया है दर्शाया है यू नो सम पीपल ओनली टॉक लव 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 कुछ लोग बस जो है प्रेम 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 बोलते रहते हैं बट आवर गॉड शोड हिज लव हमारे प्रभु ने हमारा उसका प्रेम दर्शाया है। डेमोंस्ट्रेटेड हिज लव उसने उसका प्रेम दर्शाया है हमें। ओके that while we were sinners हम पापी ही थे that time Jesus died for us समय यीशु हमारे लिए मारे गए। amen so the death of तो Jesus प्रभु यीशु की मृत्यु जो है is a declaration of the love of God ये घोषणा है कि परमेश्वर का प्रेम। आमेन गुड फ्राइडे यीशु हमारे लिए मारे गए लेकिन वो जो मृत्यु है परमेश्वर के प्रेम को दर्शाती है परमेश्वर के प्रेम की घोषणा करती है इट्स अ डिक्लेरेशन ये घोषणा है गॉड इज सेइंग आई लव यू प्रभु कह रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यू नो जीसस सेड यीशु ने कहा यू नो व्हाट इज लव ही इज टेलिंग हिज पीपल यू नो व्हाट इज लव यीशु कह रहे अपने लोगों से पता है प्रेम क्या है। जॉन 15 verse 13 says यूहन्ना 15 के 13 में लिखा है इससे बढ़कर और कोई प्रेम हो ही नहीं सकता है कि एक मनुष्य अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे दे The greatest love is this सबसे महान प्रेम ये है that a person gives his life for someone else. एक व्यक्ति जो है अपना प्रेम अपने जीवन किसी और के लिए दे दे। Amen. That is love. ये प्रेम है। बाजू आके बोलो वही प्रेम है
So he dies for me. वो मेरे लिए मारे गए, He dies for you. वो आपके लिए मारे गए। This is not fair, no? ये ठीक नहीं है पास्टर। ये कैसा ठीक है? उसे तो प्रेम कहते हैं। सब कैलकुलेशन करके होता है ना, वो प्रेम कहाँ से होता है? तुम मेरे लिए ये करो, मैं तुम्हारे लिए ये करो, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करो, तब मैं तुम्हारे लिए मरने वाला हूँ। That is called love. इसे प्रेम कहते हैं। That is called love. इसे प्रेम कहते हैं। पास्टर, मरने की जरूरत ही क्या है? Why should anybody die? पास्टर, किसी को मरने की जरूरत क्यों है? हम लोग सब खुश खुश नहीं रह सकते? मरना मारना क्यों ये सब है? Yeah, because of this word called sin. क्योंकि ये जो शब्द है पाप। Maybe you are here for the first time. हो सकता है कि आप यहाँ पर आज पहली बार आए हो। We love you, we welcome you. हम आपसे प्रेम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और मैं जो बोल रही हूँ आपके लिए है। And maybe some of you are there but not there. हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर हो, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं हो। Yeah. This is for you also. ये आपके लिए भी है। क्यों खुशी खुशी हम नहीं रह सकते यूं ही बिना मरे? Because of this word called sin. क्योंकि ये शब्द है ना पाप, उसके लिए। Because when sin came, क्योंकि जब पाप आया, God has to judge. परमेश्वर को न्याय करना ही था। He will judge. वो न्याय करेंगे। अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सच है। He has to judge. उनको न्याय करना ही है। I'll tell you one story. मैं आपको कहानी बताऊंगी। मुझे पता नहीं सच है कि क्या है, लेकिन दो भाई थे and they were playing cricket in the house. वो भाई जो है वो घर में क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट घर में नहीं खेलते, right? But they were playing. लेकिन वो खेल रहे थे। और छोटे वाले ने बड़ा शॉट मारा. He's thinking he's in some big ground. उसको लगा कि वो बड़े मैदान में है। टीवी टूट गया. And the father comes in the evening. पिताजी शाम को आते हैं घर पे। किसने तोड़ा टीवी? कोई नहीं बोल रहा है. So the father said, okay. पिताजी कहते ठीक है। कल सुबह तक दोनों में से किसी ने आके बोलना है. Because this is your punishment. क्योंकि ये जो है आपकी सजा है। Because I have to discipline you. क्योंकि मुझे आपको अनुशासित करना ही है। आज टीवी तोड़ोगे, कल किसी का सर फोड़ दोगे, तो मुझे तो अनुशासन लाना पड़ेगा. Right? So this is the punishment. तो ये सजा है। ये नहीं होगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा. बड़े बेटे ने तुरंत हाथ उठाकर कहा, मुझे स्वीकार है. उसने नहीं तोड़ा था, लेकिन उसने कहा, I accept the punishment. उसने कहा कि मैं सजा स्वीकारता हूँ। That is what our Jesus has done for us. यही हमारे यीशु ने हमारे लिए किया है। That is what he did for us. यीशु ने यही हमारे लिए किया है। तोड़-फोड़ हमने किया, नुकसान हमने किया, लेकिन यीशु ने कहा, मैं स्वीकारता हूँ. Amen. I accept the punishment. मैं उस सजा को स्वीकारता हूँ। Why? क्यों? Because of love. क्योंकि प्रेम की वजह से। Because love is like that. क्योंकि प्रेम वैसा ही है। Love thinks about the other person. प्रेम दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचता है। कि ऐसा प्रभु सोचते रहेंगे तो हम तो बिगड़ जाएंगे ना. नहीं ना, वही तो सीक्रेट है. When somebody loves you like that, ना, जब कोई आपसे ऐसे प्रेम करता है ना, you want to turn. आपको जो है मुड़ना है। तुम्हें मुड़ने का मन होता है. तुम्हें अंदर से लगता है, I don't want to live like this. मुझे ऐसे नहीं जीना है। Because somebody loves me so much. क्योंकि कोई तो मुझसे इतना ज्यादा प्रेम करता है। Can I hear an amen? मैं आमीन सुन सकती हो? So he died for me. तो यीशु हमारे लिए मारे गए। He died for you. वो आपके लिए मारे That गए। is our foundation. यही हमारी बुनियाद है। हम अपने आप को नहीं बचा सकते, और प्रभु हमसे प्यार करते हैं, न्याय करना पड़ता है, इसलिए यीशु को भेजा. And Jesus in my place. और यीशु मेरी जगह पर। कभी कभी लगता है ना, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है. Come on, yes? हाँ, yes? जब भी ऐसे लगे ना, open the gospel. आप जो है सुसमाचार खोलिए। कोई भी gospel ले लो और पीछे के 2 अध्याय जरूर पढ़ लेना. कोई amen नहीं बोल रहा है. आमीन। Read the last 2 chapters. आप जो है आखिरी के 2 अध्याय पढ़ लीजिए। प्रेम क्या है समझ में आएगा. आमीन। You will know. आप जान जाओगे। And then you will never say nobody loves me. और आप नहीं कहोगे कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। Because you know. क्योंकि आप जानोगे। किसी ने तो इतना प्यार किया है कि अपनी जान दे दी है तुम्हारे लिए. Can I hear an amen? मैं आमीन सुन सकती हूँ। Amen. आमीन। When my father, he saw the Passion of Christ. जब मेरे पिताजी ने जो पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी, मूवी देखी थी, और थिएटर में से जब बाहर आए तो आंखों में आंसू थे. प्रभु को नहीं जानते थे, आंखों में आंसू थे, और कहने लगे, कितना मारा ना यीशु प्रभु को, कितना गलत किया ना यीशु प्रभु के साथ.
In my heart I am saying, मैं हृदय में कह रही थी यीशु is not बेचारा, यीशु बेचारा नहीं यीशु था, is not बेचारा, यीशु बेचारा नहीं था, प्रभुओं का प्रभु, प्रभुओं का राजाओं प्रभु, का राजा, राजाओं का राजा, आमीन, स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, the Lion of Judah, यहूदा का शेर, who became the Lamb of God, वो परमेश्वर का मेमना बन गया। जिसे देख के दुष्ट आत्माएं थरथराते हैं। आमीन। You know, sicknesses leave. बीमारियां भाग जाती है। That is what the gospel says. यही तो सुसमाचार में लिखा हुआ है। एक स्त्री जिसको बुखार था, यीशु ने सिर्फ छुआ, बुखार भाग गया। आमीन। That is our God. ये हमारा परमेश्वर He है, is not बेचारा. वो कोई बेचारा नहीं है। Because of love, he died. प्रेम के वजह से वो मारे गए, He gave his life. उसने अपना जीवन दे दिया। सब लोग बोलो दिया है, किसी ने लिया नहीं है, दिया है। आमीन। Amen. John 10 verse 17 and 18. जॉन 10 में 17-18, John 10. यूहन्ना 10, Jesus said, यीशु ने कहा my father loves me मेरे पिताजी मुझसे प्रेम करते because हैं I lay down my life that I may take it again. क्योंकि मैं मेरा जीवन देता हूँ जिसको मैं दोबारा ले सकता हूँ। सब लोग बोलो महान है हमारा प्रभु। I lay my life, मैं मेरा जीवन देता हूँ, I will take it again. मैं दोबारा उससे लेता हूँ। उसके बारे में संडे को बात करेंगे। Okay, next verse. अगला वचन, Verse 18. 18 वचन, No one takes it from me. कोई भी मुझसे ले नहीं सकता। कोई भी प्रभु को मार नहीं सकता है। I lay it down of myself. लेकिन मैं अपने आप से उससे दे रहा हूँ। मैं दे रहा हूँ। I have power to lay it down मेरे पास सामर्थ्य है उसे देने की, and I have power to take it मेरे again. पास सामर्थ्य है दोबारा उसे लेने Jesus is की। the Lord. यीशु ही प्रभु है, Mighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर। Amen. आमीन। So what should I do? तो मैंने क्या करना है? हाँ, प्रभु के प्रेम के बारे में सोचो, थोड़ा जानो। और अगर हम थोड़ा दूर चले गए हैं ना, you know, maybe our life has got complicated. हो सकता है हमारा जीवन जो है वो उलझा हुआ है। या आप समझ रहे हो ना, शुरुआत में सिर्फ यीशु चाहिए थे, उसके बाद ये भी। अगर हम कॉम्प्लिकेट हो गए ना, लेट्स कम बैक। आइए लौट कर आए, कम ऑन, लेट्स कम बैक टू आवर फर्स्ट लव। आइए हमारे पहले प्रेम के पास लौट कर आए। कोई आमेन नहीं कह रहा है? आइए, आज अच्छा दिन है, अच्छा फ्राइडे, गुड फ्राइडे टू कम बैक, अच्छा फ्राइडे है लौट कर आने के लिए, टू लव। प्रेम के पास। Jesus told the church यीशु ने कहा कलीसिया से, in Revelation 2:4, प्रकाशित वाक्य 2:4 में, you have left your first love. तुमने तुम्हारा पहले प्रेम को छोड़ दिया है। आइए आज वापस आ जाए, जानते हुए कि प्रभु प्यार करते हैं, आमीन। और वो प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं है, दर्शाया है। He has demonstrated his उसने love. दर्शाया है उसका प्रेम। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकते हो? Number 2, दूसरा नंबर, what should I meditate on today? मैं आज किस बात पर अपना ध्यान लगाऊं? Yeah, I should think about my salvation. मुझे सोचना है मेरे उद्धार के बारे में। Come on. जब पास्टर बोलते हैं 5 चीजों को गिनो हाथ पे धन्यवाद देने के लिए, हमारा शुरू ही होता है धन्यवाद खाने के लिए, धन्यवाद पहनने के लिए। कम ऑन, पहला धन्यवाद मेरे उद्धार के लिए। भूल गए हम लोग, कुछ चीजों को भूल गए। Am I right? क्या मैं ठीक कह रही हूँ? I don't know about you. मुझे नहीं पता आपके बारे में। But if my God had not found me, I don't know where I would have been. अगर मेरे प्रभु ने मुझे ढूंढा नहीं होता, पता है मैं आज कहाँ पर होती? मुझे नहीं पता है। मेरे साथ साथ जितने लोग थे, कितने लोग मर गए जवानी में, 18 years, 17 years, they died. 18 सालों में 17 वो मर गए। वो मेरे दोस्त थे, मैं उनके साथ घूमती थी, लेकिन कुछ तो था, प्रभु की नजर मेरे ऊपर नजर थी। ताली बजाना अच्छे से बजा लो। It's a good time to think about our salvation. अच्छा समय है अपने उद्धार के बारे में याद करने When I का। look at the cross, जब मैं क्रूस की ओर देखती हूँ, I am reminded about my salvation. मुझे मेरे जो है उद्धार के बारे में याद दिलाया जाता Jesus है। said, यीशु ने कहा, क्रूस के ऊपर यीशु ने कहा, it is finished. कहा सब खत्म हो गया, Come on, it is finished. सब खत्म हो गया। Amen. Do you know, कोई भी चीज खत्म करना, it is a big grace from God. उसके लिए बड़ा अनुग्रह चाहिए प्रभु से। So many people begin things but they are never able to finish. बहुत सारे लोग शुरुआत तो करते लेकिन वो खत्म नहीं कर पाते, They cannot finish. वो खत्म नहीं कर पाते। दिल अच्छा होता है लेकिन जीवन साथ नहीं देता है. So many people die. बहुत सारे लोग मर गए। You know,
Life is like that. जीवन ऐसा ही है, We try to do things, हम चीजें करने की कोशिश करते हैं, but पूरा करना वो प्रभु से अनुग्रह है. It is a grace from ये God. प्रभु की ओर से अनुग्रह चाहिए. And Jesus said, और यीशु ने कहा it is finished. खत्म हो गया, अब ये It is finished. सब खत्म हो गया. What is finished? खत्म क्या हुआ? Okay, that means my salvation is complete. मतलब मेरा उद्धार जो है वो पूरा हो गया. पूरा मतलब अभी इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है. Amen. Come on. नहीं, अभी यीशु ने तो मुझे बचा लिया, अभी मैं थोड़ा ऐसा करूं, ये करूं खुश करने के लिए, ये करूं खुश करने के लिए. तुम कुछ भी नहीं कर सकते खुश करने के लिए. Your salvation is complete. आपका उद्धार पूरा हो गया है. Because Jesus said, यीशु ने कहा it is अब finished. सब पूरा हो गया. It is finished. सब पूरा हो गया. I have finished it. मैंने उसे पूरा किया है. हम कौन सा हमारा थोड़ा सा उसमें जोड़ सकते हैं? You cannot do it. आप नहीं कर सकते. Okay, Romans 5 and verse 10 says. रोमन्स 5 के 10 में लिखा हुआ है. Okay, yeah, give me 9, 10. Give me 9. रोमन्स 5:9. Yeah. Paul says, पौलुस कहता है now that God has accepted us because sacrifice his blood. क्योंकि मसीह ने अपना जो है वो लहू जो है वो हमारे लिए बलिदान चढ़ाया, इसके लिए परमेश्वर ने हमें स्वीकारा है. Because of the blood of Jesus, यीशु मसीह के लहू के कारण Father has accepted us. पिता ने हमें स्वीकारा He has है. accepted us. उसने हमें स्वीकारा है. We will also be kept safe from God's anger. यीशु ने लहू दिया, उसके कारण परमेश्वर ने स्वीकारा है. सब लोग बोलो स्वीकारा है. स्वीकारा है. Praise God. लेकिन आने वाले दिनों में भी हम प्रभु के क्रोध से बच के रहेंगे. Amen. It's a very big ये statement. बहुत ही बड़ा वाक्य है. Very big statement. बहुत ही बड़ा वाक्य है. हमें ना हमारे प्रभु को ऐसे cute, sweet. No. ऐसा नहीं है. God is holy. परमेश्वर पवित्र है. He is holy. वो पवित्र है. यहाँ पर लिखा है प्रभु के क्रोध से भी यीशु के कारण ही हम बच के रहने वाले हैं. आमेन. Actually, we have no idea. हमें जो कुछ कल्पनाएं नहीं There है. is a day of judgment. एक न्याय का दिन होगा. आमेन तो बोलो. There is a day of एक judgment. न्याय का दिन आएगा. And it is not a good day. और वो अच्छा दिन नहीं होगा. Not a good day. अच्छा दिन नहीं होगा. Where everybody will stand before God. जब सभी लोग प्रभु के सामने खड़े होंगे. Yeah. और उस दिन गुस्से का दिन है, अनुग्रह का दिन नहीं है. It's a day of the anger of God. वो जो है परमेश्वर के क्रोध का दिन है. किसी ने मुझे कहा अंत में तो यूं ही प्रभु बचा ही लेंगे ना सबको. नो. ऐसा नहीं है. किसने कहा? There is a day of judgment. एक न्याय का दिन होगा. That is why we have to pray इसलिए हमको प्रार्थना करनी for है. our loved ones. हमारे जो प्रियजनों के लिए जिसके साथ हम खाना खाते हैं. एक भी आमीन नहीं बोल रहे. Yeah. We have to pray. हमको प्रार्थना करनी है. We have to share the gospel. हमको सुसमाचार बांटना है. ताकि वो दिन वो भी बच जाए. Amen. There is a day of judgment. न्याय का दिन होगा. There is a day of anger. क्रोध का दिन होगा. Bible says today is the day of salvation. और लिखा है बाइबल में आज का दिन उद्धार का दिन आज का है. दिन उद्धार का दिन है. जब प्रभु हमारे हृदय के ऊपर खटखटाते हैं. Today is the day I respond and I said yes Lord. आज का दिन और मैंने कहा प्रभु हाँ प्रभु. Today I respond and I say yes. आज मैं प्रभु को जो है वो हाँ कहा. हाँ कहती हूँ. Amen. कल सोचेंगे नहीं, आज, क्योंकि मैंने कल नहीं देखा है. So my salvation is complete. तो मेरा उद्धार जो है वो पूरा हो चुका है. आज वाले को बोलो बच गया, एकदम बच गया. या आमेन. Amen. Never take it lightly. आप इस चीज को हल्के में ना ले. इस कल सुबह जब तुम उठोगे ना, पहले उद्धार के लिए धन्यवाद दोगे. Amen. Because you will realize I am safe. क्योंकि आपको जो है वो याद आ जाएगा कि मेरा उद्धार हो चुका है. हमारा क्या होगा उस दिन पास्टर? उस दिन जब हम प्रभु के सामने खड़े रहेंगे पूरी तरह से we are covered by the blood of Jesus. प्रभु यीशु के लहू के द्वारा ढांपे गए होंगे. Covered by the blood of Jesus. ढांपे गए होंगे यीशु के लहू के द्वारा. No judgment for those people. उन लोगों के लिए कोई भी न्याय नहीं होगा. No judgment for those उन people. लोगों के लिए कोई भी न्याय नहीं होगा. Can I hear an amen? मैं आमीन सुन सकती हूँ. बाजू को बोलो वाचलो. मराठी मध्ये सांगता वाचलो. आमेन.
Yeah. So my salvation is complete. तो मेरा उद्धार जो है वो पूरा हो चुका है। Thank God for my salvation. धन्यवाद प्रभु के मेरे उद्धार के लिए। Because Jesus said it is finished. यीशु ने कहा अब ये पूरा हो चुका है। मैं just सोच रही थी, Jesus always knew he's come for this moment. यीशु हमें जानते कि वो एक क्षण के लिए आए हैं। यीशु जानते थे। From the start he used to tell, शुरुआत से वो कहते थे I will die. मैं मरूंगा, I will again rise up. मैं दोबारा जीवित होऊंगा। कि किसी को समझ में नहीं आता था, right? He always knew वो हमेशा जानते थे that there is a moment which will come एक क्षण जो है वो आने वाला है जहाँ पे मुझे जान देनी है। He always knew his purpose for his life. वो हमें जानते थे उनके जीवन का उद्धार किया है, उसे वो जानते थे। और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को, प्रभु ने अधूरा नहीं छोड़ा। Many people leave things incomplete. बहुत सारे लोग जो है चीजों को बिना पूरे करते ही छोड़ देते हैं। शायद यीशु को भी वो टेम्पटेशन बहकावा एक जगह पर वो गए, प्रचार किया, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, सबने कहा आप ही हमारा राजा बन जाओ। धन्यवाद हुआ, यीशु वहां पर बैठने गए, हाँ चलो चलो सिंहासन लगाओ। और पिता को बोला होता, पिता कुछ और सोचते हैं ना, ये मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ। नो God's will is hardly comfortable. परमेश्वर की जो इच्छा है वो जो आरामदायक नहीं होती है। Amen. But I thank God. प्रभु का धन्यवाद हो, उन्होंने बीच में से नहीं छोड़ा। आप कहेंगे वो तो प्रभु है, 100% प्रभु, लेकिन 100% मैन। लेकिन वो 100% प्रभु 100% मनुष्य थे। 100% मैन, 100% मनुष्य थे। As a man he was hungry. एक जो मनुष्य के नाते वो भूखे, उनको भूख लगी, थकान, प्यास लगी, चोट, उनको चोट लगी, सब होता है। आमेन, कोई आमेन नहीं बोल रहा है। आमेन। लेकिन धन्यवाद है उन्होंने बीच में से छोड़ा नहीं। आमेन। कि जो प्रभु की योजना थी पूरी की। I want to encourage you. मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी। Some of you over here. तुम में से कुछ लोगों को Maybe you have become tired. हो सकता है कि आप थक गए हो। Maybe you have become discouraged. हो सकता है कि आप जो है निराश हो चुके हो। And you are thinking, चलो थोड़ा सा कूल ले लेते हैं। आप सोचते कि थोड़ा कभी कभार चर्च आएंगे, कभी कभार। हेलो, हमारे यीशु ने पूरा किया। And can I tell you, there is a purpose for your life. और आपके जीवन के लिए भी एक उद्देश्य है। There is a purpose for your life. आपके जीवन के लिए भी उद्देश्य है। You are not just living just like that. आप जो है ऐसे ही नहीं जीवन जी रहे हो। आशीष, प्रमोशन, आशीष, चमत्कार, आशीष, ये सब अच्छा है, लेकिन इससे परे एक लक्ष्य प्रभु का आपके जीवन के लिए। There is a purpose. एक उद्देश्य आपके लिए। My beloved ones. मेरे प्रियजनों के लिए। There is a purpose for your life. एक उद्देश्य आपके लिए। और अगर बीच में से छोड़ने का मन हो रहा है ना, मत छोड़ो। कुछ लोगों से मैं कह रही हूँ, प्रभु कह रहे हैं एक्चुअली, मत छोड़ना, पूरा करना। And some of us maybe are just living just like that. एक दिन, कुछ लोग जो है वो ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। just one day at a time. हर दिन एक दिन। आज का दिन ठीक हो गया, धन्यवाद, आज कुछ ज्यादा टेंशन नहीं था प्रभु, धन्यवाद, कल देखेंगे। हेलो, there is a purpose for your life. आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य है। God had an encounter. Jesus had an encounter with Saul. पता है पौलुस, यीशु मसीह का जो है एक आमना सामना हुआ पौलुस के साथ। उसका नाम उस टाइम शॉल था। उसका नाम उस टाइम शाऊल था। He hated Jesus. वो जो है वो यीशु से नफरत करता था। यीशु के लोगों को तकलीफ देता था। But when he had an encounter, लेकिन जब उसका आमना सामना हुआ प्रभु के साथ, Acts 9 verse 6, प्रेरित काम 9:6 में लिखा है, he said, उसने कहा, trembling, वो जो है कांपने लगा, कांपते हुए प्रभु से कह रहा है, Lord, what do you want me to do? प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं? This is Christianity. ये मसीहत है। तुम आमेन नहीं भी बोलोगे तो यही मसीहत है, यही मसीह जीवन है। Not Jesus, what you will do for me. ऐसा नहीं, यीशु आप मेरे लिए क्या करोगे? Lord, प्रभु, what should I do for you? मैं आपके लिए क्या करूं? You are my God. आप मेरे प्रभु हो। Left heaven and came down. आप स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए। And now my heart is thankful to you. और मैं हृदय आपके प्रभु धन्यवाद से भरा हुआ है। What should I do for you, Lord? प्रभु मैं अभी आपके लिए क्या करूं? Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकती हूँ? This is Christianity. ये मसीही जीवन है। And I pray, और मैं प्रार्थना ये है, आज रात से आगे हम प्रभु से पूछेंगे, एक भी आमेन नहीं,
आज से आगे हम प्रभु को पूछेंगे, प्रभु क्या है, क्यों चुना मुझे, क्या सोचा है मेरे लिए, मैं क्या करूं आपके लिए, क्यों ये बार बार सिर्फ कभी कभी आशीष, कभी कभी पाप के चक्र में घूमते रहे. What do you have for me? प्रभु आपके पास मेरे लिए क्या Because है? you finished your purpose. प्रभु आपने आपका उद्देश्य पूरा किया. I also want to enter and finish the purpose for my life. प्रभु मैं भी प्रभु उस उद्देश्य में प्रवेश करके उसको पूरा करना चाहता हूँ जो आपने रखा है मेरे Can लिए. I hear an amen? Amen. Number 3. तीसरा नंबर, What should I meditate on? मैं किस चीज पर अपना ध्यान लगाऊं? God wants us to learn to trust in God. प्रभु चाहता है कि हम सीखे प्रभु पर भरोसा करने के लिए. Amen. आमेन. प्रभु चाहते हैं कि हम सीखे भरोसा करना. आमेन. सब लोग बोलो भरोसा. भरोसा. Very, very, very important. बहुत 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 महत्वपूर्ण. So on the cross, क्रूस के ऊपर Jesus shows us how to trust the Father. यीशु ने हमको सिखाया कि कैसे पिता पर भरोसा करना है. एक मनुष्य को कैसे परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, वो यीशु ने हमें सिखाया. आमेन. आमेन. आप कहेंगे how? आप कैसे कैसे कैसे? I'll show you. मैं आपको दिखाऊंगी. Matthew 27 verse 46. Matthew 27 verse 46. मत्ती 27 में 46. Yeah. This is on the cross. ये क्रूस के ऊपर है. And Jesus cried out with a loud voice, और यीशु चिल्लाकर कहते हैं, my God, हे मेरे प्रभु, why have you forsaken me? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, त्याग दिया. आमेन. आमेन. क्रूस पर मेरे लिए यीशु ऐसे कह रहे हैं. See, he was always in the bosom of the Father. देखो यीशु हमेशा प्रभु परमेश्वर पिता के जो वो गोद में थे, छाती से लगकर थे. आमेन. लेकिन क्रूस पर he says, क्रूस पर वो कहते हे हैं, मेरे प्रभु क्यों मुझे त्याग दिया? Why did you forsake me? आपने मुझे क्यों त्याग दिया? Because really the Father, he forsook him. क्योंकि सच में पिता ने जो है यीशु मसीह को त्याग दिया. हमेशा से जो एक थे, क्रूस पर हमारे लिए यीशु को त्याग दिया. क्योंकि वो क्षण जो थी ना, उस वक्त जीसस became sin for mankind. यीशु जो है वो मनुष्य जाति के लिए पाप बन गए. तुम्हारे सारे पाप जब उनके ऊपर डाले गए, बाइबल में लिखा है वो खुद पाप बन गए. And Father is holy. और पिता जो है वो पवित्र है. And Father turned his face away. और पिता ने अपना चेहरा जो है मोड़ लिया. And Jesus is saying, और यीशु कह रहे हैं, why have you forsaken me? आपने मुझे क्यों त्याग दिया? यीशु को तो सच में त्यागा गया. हमें तो बहुत बार लगता है, हे पिता कहाँ हो? Come on, yes, कितनी बार कहाँ होगा ना, प्रभु किधर हो? कुछ जवाब नहीं आ रहा है प्रार्थना का. Where are you? प्रभु आप कहाँ पर हो? I am calling day and night. मैं सवेरे रात को आपसे आपको पुकार रहा हूँ. Answers are not coming to my prayer. प्रभु मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है. Yes, in our life there are moments like that. हमारे जीवन में ऐसे क्षण होते हैं जब सब कुछ अटक जाता है, पता है, सब फाइल अटक जाता है, जितने भी फाइल है सब अटक जाती है, कुछ भी आगे नहीं जाता है. Yes, come on, yes, and we begin to think, और हम जो है वो सोचने लगते हैं, where are you? प्रभु आप कहाँ पर हो? Yeah, so उन सब लोगों के लिए आज, amen. Yeah, okay. And then Jesus says, और तब यीशु ने कहा, Luke 23:46. लूका 23 में 46. Luke 23:46. लूका 23 में 46. In the end, when he died, जब वो अंत में मर रहे थे, listen, एकदम अंत में, you know what he said? पता उन्होंने क्या कहा? Father, पिता, into your hands I commit my spirit. आपके हाथ में मैं मेरी आत्मा को सौंपता हूँ. अभी सुनो, अभी सुनिए. थोड़ी देर पहले कह रहे हैं, पिता मुझे क्यों त्याग दिया? Why have you forsaken me? आपने मुझे क्यों त्याग दिया? और अंत में कह रहे हैं, पिता आपके हाथों में मैं मेरे प्राण को सौंपता हूँ. आमेन. आमेन. How like that? How like that? ये कैसा हो सकता है? Because this is the Christian life. क्योंकि यही मसीही जीवन है. There are so many things we don't understand. बहुत सारी चीजें हम समझते नहीं हैं. But still we learn to trust our God. फिर भी हम जो सीखना है हमारे प्रभु पर भरोसा करना That है. is what I learned from Jesus. इसीलिए यही तो मैंने यीशु से सीखा है. मनुष्य होने के नाते एक क्षण ऐसे लग रहा है, त्याग दिया, छोड़ दिया, लेकिन फिर भी पता है कहीं ना कहीं मेरे पिता जरूर है. मुझे दिखाई नहीं दे रहे लेकिन है. Father, I don't understand so many things. पिता मैं बहुत सारी चीजें नहीं समझ रहा हूँ.
आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं नहीं समझ रहा हूँ। और मेरे जीवन में तो अभी मैंने सवाल पूछना भी छोड़ दिया है। आप समझ रहे हो ना, कुछ कुछ सवाल करना ही छोड़ दिया है, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट। क्योंकि कुछ जो है वो मतलब ही नहीं है। बिकॉज देयर आर पार्ट्स इन दिस जर्नी विच आर डार्क। क्योंकि हमारे जीवन में, इस जीवन की जो है वो यात्रा में कुछ ऐसे भाग है जो अंधकार में है, अंधेरा है, वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। ऑल यू हैव टू डू इज लर्न टू ट्रस्ट गॉड। आपको क्या करना है? आपको बस प्रभु पर भरोसा करना सीखना है। जस्ट लर्न टू ट्रस्ट माई गॉड। आपको सीखना है अपने प्रभु पर भरोसा करने के लिए। उजाले में भरोसा कर रहे हैं, अंधेरे में भी भरोसा करना सीखना है। आमेन, 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 आमेन। एंड बाय द वे, अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता है। आमेन, आमेन। सडनली द लाइट विल कम। अचानक से रोशनी आएगी। सडनली द लाइट विल कम। अचानक से रोशनी आएगी। क्योंकि गुड फ्राइडे के बाद रेजरेक्शन संडे जरूर आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है। आमेन। But God is saying, प्रभु कह रहे I हैं, want you to learn to trust me. तो तुम सीखो मुझ पर भरोसा करने के That लिए। is what I learned when I look at Jesus on the cross. जब मैंने यीशु को देखा क्रूस पर, वही तो मैंने यीशु से सीखा है। Amen. आमेन। But how does this trust come? लेकिन ये भरोसा आता कैसे है? चाहिए ना भरोसा, हमें भी चाहिए। Come on, yes, yeah. So I'll show you. मैं आपको दिखाऊंगी। See, Jesus knew he is going to rise up again. देखो, यीशु जानते थे कि वो फिर से जीवित उठने वाले हैं। सब लोग मेरे साथ है। यीशु जानते थे कि पिता का वादा है। सब लोग बोलो वादा है। It's a promise of God. परमेश्वर का वादा है। And God never lies. और प्रभु कभी झूठ नहीं बोलते। He never lies. कभी झूठ नहीं बोलते। Amen. Amen. He never lies. वो कभी झूठ नहीं बोलते। He knows. वो जानते हैं I am going to rise up. मैं जीवित उठने वाला हूँ। Okay. He told his disciples. उसने कहा उसके चेलों से भी। लेकिन वो समझे नहीं। He told them, will you pray and support me? यीशु ने कहा कि आप प्रार्थना करके, कृपा करके मेरा साथ दोगे। थोड़ा साथ दोगे, थोड़ा प्रार्थना करोगे, राइट? याद है ना? Yes. गेत्सेमनी के बागीचे में थोड़ा प्रार्थना करोगे, उधर भी सो गए, राइट? So nobody is there. कोई भी वहां पर नहीं था। But you know what Jesus had? पता है यीशु के पास क्या था? The promises of God. परमेश्वर के वादे थे। The promises of God. परमेश्वर के वादे। Let me tell you something. मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। Church is very good. कलीसिया बहुत ही अच्छी चीज It's a है। family of God. ये परमेश्वर का परिवार है। और हमें एक दूसरे का साथ देना है, मदद करना है। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। आमेन तो बोलो। That is church, okay? ये कलीसिया है। लेकिन कितना भी बोलो, कुछ कुछ समय होते हैं जब कोई नहीं होता है। आमेन। कोई नहीं होता है, चाह के भी नहीं आ सकते हैं। आमेन। आमेन। या और ऐसे लगता है कि सब भूल गए मुझे। But I tell you something. मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। Those are the moments I have to learn to trust my God. उसी क्षण पे मुझे जो है मेरे प्रभु पर भरोसा करना है। Because nobody कि understands, कोई भी नहीं समझता, nobody supports, कोई भी जो है बस साथ में नहीं आता। but I have the promises of कि God. मेरे पास प्रभु के वादे I हैं। have the words of मेरे God. पास प्रभु के वचन हैं। And God never और lies. प्रभु कभी झूठ नहीं बोलते। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकती हूँ? Psalm 16 verse 9 and 10. भजन संहिता 16 में 9 और 10। Give me verse 10 first. वचन 10 दीजिए मुझे पहले। Yeah. Now this psalm is written by David. अब ये भजन लिखा गया है दाऊद ने, But सुनो, this is a prophetic psalm. लेकिन ये बहुत ही भविष्यवाणी भरा हुआ भजन है। Not बहुत ही, ये भविष्यवाणी का भजन है और ये दाऊद के बारे में नहीं है, यीशु के बारे में। आमेन। Yeah. So दाऊद ने भविष्यवाणी करते करते ये गीत लिखा है। And you know what he says here? पता है वो क्या कहता ये है? मानो यीशु कह रहे हैं, You will not leave my soul among the dead. तू मरे हुए में जो है मेरे प्राण को नहीं छोड़ेगा। आमेन। मरे हुए के बीच में मेरे प्राण को नहीं छोड़ेगा। And you will not allow your holy one to rot in the grave. और जो तेरा पवित्र जन है उसको जो है वो तू कब्रिस्तान में सड़ने नहीं देगा। ना 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 ना, ये वादा है। Come on, ये वादा है। You will not allow. तू जो है वो छोड़ेगा नहीं। मुझे मरे हुए में रहने नहीं दोगे और वो कब्र में तो बिल्कुल सड़ने नहीं दोगे। Amen. Verse 9 says, वचन 9 में लिखा है, okay, no wonder my heart is glad. इसलिए मेरा हृदय जो है वो मग्न है। That is why I rejoice. इसलिए मैं आनंदित हूँ। Right? And my body is rest in safety. और मेरा जो शरीर जो है वो विश्राम में है। Amen. क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ आपका वादा है कि आप मुझे कब्र में छोड़ोगे नहीं। Amen. Amen. Again and again he declares it. बार बार वो घोषित करता है। So what do I learn? तो मैंने क्या सीखा If इससे? I want to
learn to trust God, अगर मुझे प्रभु पर भरोसा करना सीखना I है, have to catch the promises of God. मुझे परमेश्वर के वादों को पकड़ लेना है, I have to catch the promises of God. मुझे परमेश्वर के वादों को पकड़ लेना है। बहुत बार लोगों के शब्दों को पकड़ के रखते हैं, मनुष्य के शब्दों के ऊपर तुम भरोसा कभी नहीं कर सकते। प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो। दिल अच्छा था, अच्छा दिल, नो प्रॉब्लम, गॉड ब्लेस। प्रभु आशीष करे। लेकिन मनुष्य के शब्दों को पकड़ोगे, शह। Catch the words of God. परमेश्वर के शब्दों को पकड़ Catch लो, the promises of God. परमेश्वर के वादों को पकड़ लो। He will never let you down. वो कभी आपको जो है वो गिरने नहीं देंगे, कभी निराश नहीं करेंगे, कभी नहीं। हालेलुया, 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 आमेन, आमेन। Tell your neighbor, let's learn. कहे पड़ोसी को आइए सीखे। एक वचन ले लो, भजन संहिता 119 verse 49 भजन संहिता 119 में 49 and verse 50. और 50। Remember your promise to me. तेरा जो वादा है प्रभु, वो आप याद करो, क्योंकि वही मेरी आशा है। Amen. Your promises are my hope. प्रभु आपके वादे ही मेरी आशा है। Verse 50 says, वचन 50 में लिखा हुआ है, Your promise revives me. आपके वादों से जो है मुझे एक जागृति मिलती है। Amen. जीवन मिलता है जब मैं आपके वादों को देखता हूँ। It comforts me in all my troubles. मेरे सारे समस्याओं में मुझे उससे आराम मिलता है। आज आगे बोलो, प्रभु के वादों को पकड़ के रखो। Come on, hold on to the promises of God. परमेश्वर के वादों को पकड़ के रखो। Hallelujah. हालेलुया। Last, number 4. वचन आखिरी चौथा मुद्दा, Number 4. Yeah. Number 4. नंबर 4। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Number 4. When I look at the cross, जब मैं क्रूस की ओर देखती हूँ, I have to learn this most important thing. मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सीखनी पड़ती I have to है। learn to accept suffering. मुझे सीखना पड़ता है सताओं को जो है वो स्वीकारने के लिए। देखा, बोलने भी नहीं हो रहा है। Because we all have a problem with this word called suffering. क्योंकि ये सताव है, हम सभी को इस शब्द से जो है वो समस्या ये है। जो शब्द है ना, तकलीफ, सताव, we all have a problem. हम सबको समस्या है उससे। इसने बजाना भी बंद कर दिया, देखा, इतनी तकलीफ है। With the word we have a problem. इस शब्द से हमको इतनी तकलीफ है। Yeah. Okay. So I have to learn to accept suffering. तो मुझे सीखना है सताव को जो है वो स्वीकारने के लिए। Yeah. Okay. Now, you know why? पता है क्यों? Because only God has the capacity क्योंकि प्रभु के पास ही वो क्षमता है कि ऐसी दुर्घटना को भी अच्छे के लिए बदल सकते हैं। Amen। Come on! Only God has the capacity. प्रभु के पास ही वो क्षमता He can है। turn a whole tragedy वो हर into एक- something good. वो सताव को जो है वो मुड़कर हमारे लिए अच्छा निकाल सकते हैं। Only God can do it. सिर्फ प्रभु कर सकते हैं। Only God can do सिर्फ it. प्रभु कर सकते हैं। Can I hear an amen? आमेन। So now everybody has a problem with this word तो suffering. सभी के पास ये समस्या इस शब्द के सताव। Everybody has a problem with the cross. सभी के पास जो है वो समस्या है, तकलीफ है क्रॉस से। हाँ, क्रूस से समस्या है। सब लोग बोलो क्रूस से समस्या है, और वही क्रूस को हम देख रहे हैं। आमेन। क्योंकि वही क्रूस परमेश्वर का सामर्थ्य है। It is the power of God. वो परमेश्वर की सामर्थ है। 1 Corinthians 1 23-24. पहला कुरिन्थियंस 1 में 23 और 24। Yeah, 1 Corinthians 1 पहला कुरिन्थियंस 1 में 23-24. 23 और 24। Okay, it says here. यहाँ पे लिखा है, So when we preach that Christ was crucified, तो जब हम प्रचार करते हैं कि मसीह जो है वो क्रूस पर मारे गए, the Jews are offended. यहूदियों को चोट पहुंचती है, या उनको ठोकर लगती है, नहीं लगता है, उनको बुरा लगता है, and the Gentiles say that it's all nonsense. और अन्य जाते कहते हैं ये सब बकवास है। बाइबल में लिखा है, जब हम प्रचार करते हैं कि यीशु हमारे लिए क्रूसित हुए, तो जो यहूदी है उनको बुरा लगता है। What is this? ये क्या है? Because they like power. क्योंकि उनको जो है वो सामर्थ पसंद है। Come on. Yes, they like power. उनको सामर्थ पसंद है। They want their hero to be powerful. वो चाहते कि उनका हीरो जो है वो सामर्थ्यवान हो। Yeah, come on, yes or no? हम भी वैसे हैं। One day I was seeing one movie. एक दिन मैं एक पिक्चर देख रही थी, वो ऐसा ही कुछ तो चल रहा था, और वो इतना मार खा रहा है हीरो। I am waiting when he will get up and hit. मैं रुकी कि कभी वो उठकर लोगों को मारेगा। Come on, I'm waiting. 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, इतना मार रहे। I'm like, get up. मैंने कहा अरे उठ जा, अंदर से get up. उठ जा। Come on, because in our mind hero has to fight, right? क्योंकि हमारे मन में है कि हीरो ने जो है वो मारना है, And we are तो Bollywood people. और हम तो बॉलीवुड के लोग हैं। जो मुंबई में रहते हैं सारे बॉलीवुड के लोग ही है। Come on, yes or no? हाँ या ना? जो
इतना मार मार खा के पूरा उसको मारा एकदम। फिर मैंने बोला ऐसा पिक्चर कभी नहीं देखना चाहिए। Even the Jews, यहूदी भी they want their hero to be powerful. वो चाहते हैं कि उनका हीरो जो है वो सामर्थ्यवान हो, They want miracles. उनको चमत्कार They चाहिए, want power. उनको सामर्थ्य चाहिए। So उनके लिए यीशु क्रूस पे चढ़ना, what is this? ये क्या है? क्या? उनके सबसे इंपॉर्टेंट समय में ये व्यक्ति बिना सामर्थ्य के कैसा हो गया? मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्रभु। हाँ, आज भी लोग ऐसा ही है ना, चमत्कार दिखाओ, चमत्कार दिखाओ, क्या करोगे मेरे लिए? यीशु के समय भी लोग कहते थे खाना खिलाओ, कुछ चिन्ह दिखाओ। Yes, today also it is like that. आज भी वैसा ही है। And the Gentiles, actually in other translations, the Greeks, you know, लिखा है यहूदी लोग, यूनानी लोग कहते हैं ये सब बकवास है। You know why? पता है क्यों? Because the Greeks they want knowledge. क्योंकि उनको जो है वो सिर्फ ज्ञान चाहिए। You know, आप समझ रहे हो, एकदम टॉप लेवल से बात करो, हमें समझाओ। We should understand everything. हमने सब कुछ समझना है, We have to understand everything. हमको सब कुछ समझना है, Then only we will believe. तभी हम विश्वास करेंगे। बहुत लोग आज भी वैसा है। Yes. So that's why the cross is foolishness to these people. इसीलिए उन लोगों के लिए क्रूस जो है वो मूर्खता की बात है। लेकिन हमारे प्रभु ने कहा क्रूस ही देने वाला हो तुम्हें। आमेन, आमेन। आमेन। Verse 24. वचन 24, Verse 24 says, वचन 24 में लिखा हुआ है, yeah, Christ is the power of God मसीह ही परमेश्वर की सामर्थ्य है and he is the wisdom of और God. वही परमेश्वर की बुद्धि He है, is the wisdom of God. वही परमेश्वर की बुद्धि है। Amen. आमेन। Why people were offended at the cross? पता है लोग क्यों जो है वो उस क्रूस पर जो है वो उनको चोट लगी? क्यों नहीं, उनको क्यों बुरा लगता है ये क्रूस के बारे में बात करते हैं, right? You know why? पता है क्यों? Because they forgot a very important principle called suffering. क्योंकि वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है सत्ता वो भूल गए। Jesus said, यीशु ने कहा, यीशु ने पहले से कहा था लेकिन सुनता कौन है? Right? John 12 and verse 24. वचन 12 में 24, यूहन्ना 12 में 24. यूहन्ना 12 में 24, Yeah, John 12 24. यूहन्ना 12 में 24। पक्का पक्का I tell you, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, जब तक जो है वो गेहूं का दाना जो है वो जमीन में गिरकर मरता नहीं है, it stands alone. वो जो है वो अकेला रहता है। But if it dies, लेकिन जब वो मर जाता है, लेकिन अगर मरेगा, सब लोग बोलो अगर मरेगा, right? अगर मरेगा, if it dies, अगर मरेगा it produces much fruit. वो बहुत ज्यादा फल लाएगा, Much fruit. बहुत बहुत ज्यादा फल लाएगा। Listen, सुनिए, हमें किसी को अच्छा नहीं लगता है, दुख, सताव, खोना, मरना, ये सब किसी को अच्छा नहीं लगता। पास्टर हमें संडे सो सिखा रहे, बट दिस इज द विजडम ऑफ गॉड। लेकिन यही परमेश्वर की बुद्धि है, दिस इज द विजडम ऑफ गॉड। यही प्रभु की बुद्धि है। जो इन चीजों से बच के रहेगा वो अकेला ही रहेगा और शायद अकेला ही स्वर्ग जाएगा, वो भी प्रभु की दया के कारण। लेकिन अगर गिरेगा, मरेगा, खुद के लिए नहीं जिएगा, प्रभु के लिए जिएगा, तो बहुत फल अपने जीवन में लाएगा। आमेन, आमेन, आमेन। That is the wisdom of God. यही परमेश्वर की बुद्धि है। We don't like it, हमें पसंद नहीं है, but the way to life is first dying. लेकिन जीवन जीने का रहस्य यही है, पहला मरना है, First dying, पहला मरना, then only life comes. तब जाके जो है वो जीवन आता है। इसलिए पौलुस क्या कहता है पता है कलीसिया को? हम रोज मरते हैं, हम रोज मरते हैं ताकि तुम्हें जीवन मिले। आमेन। Because that is the wisdom of God. क्योंकि वही परमेश्वर की बुद्धि है, That is the plan of God. यही परमेश्वर की योजना है। He will die. वो मरेगा, He will fall to the ground. वो उस जमीन में गिर जाएगा, लेकिन वहीं पर रहेगा नहीं, तीसरे दिन जरूर जिंदा होगा। आमेन। Because he will bring fruit. क्योंकि वो फल लाएगा, He will bring fruit. वो फल लाएगा। So what should I do? तो मैंने क्या करना है? What should I do? मैं क्या करूं? Simple. आसान है। वो कुड़कुड़ बंद करना है जब तकलीफ आती है। 4 आमेन। उसने ऐसा कहा, चुप करना है। उसने ऐसा किया, चुप करना है। Do you know, by the way, maximum, I mean, suffering comes because of people only. आप जानते हो कि जो हमको सताव आता है वो लोगों से ही आता है। Come on, प्रकाशन में देती हूँ तुम्हें। लोगों से ही आता है, लोगों का ही इस्तेमाल किया जाता है हमें तकलीफ देने के लिए। Yes, yeah.
So stop this. तो ये सब बंद करो। इसने ये किया, उसने वो किया, और 4 साल पहले और 12 साल पहले और 30 साल पहले। स्टॉप इट, ये सब बंद करो, स्टॉप इट। बंद करो। God is working something in you. प्रभु कुछ तो आपके अंदर काम कर रहे He हैं। wants to work something in you. वो आपके जीवन में कुछ काम करना चाहते हैं। क्योंकि वो गिरने के द्वारा, मरने के द्वारा ही कुछ अच्छा आता है। Amen. So I should accept suffering. तो मैंने उस सताव को जो है स्वीकारना है। It's okay. ठीक है, It's okay. ठीक है। No problem. कोई प्रभु तो- हमारे साथ है। बाजू वाले को बोलो प्रभु साथ है, छोड़ेंगे नहीं। He won't leave you. प्रभु आपको नहीं छोड़ेंगे। He won't leave you. प्रभु आपको नहीं छोड़ेंगे। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकती हो? लेकिन वो स्वीकारने के साथ साथ ना थोड़ा लोगों को क्षमा भी कर दो। Yeah. Forgive people. लोगों को क्षमा करो। Because suffering comes because of people. क्योंकि सताव आता है लोगों के कारण ही। Yeah, it comes. वो आता है। But that's okay. लेकिन ठीक है। Last scripture. आखिरी वचन। Yeah, last. आखिरी। Luke 23:34. लूका 23 में 24। On the cross, क्रूस के ऊपर Jesus said, यीशु ने कहा, Father, पिता forgive them. माफ कर दो उनको, Forgive them. माफ कर दो उनको। They don't know what they are doing. वो नहीं जानती कि वो क्या कर रहे हैं। एक भी आमेन नहीं आया। क्रूस पे किया क्षमा, राइट? सब घाव सब ठीक हो गए, उसके बाद नहीं, तीसरे दिन नहीं किया। हेलो, क्रूस पे क्षमा किया। in his pain, उनके उस दर्द में he forgave people उन्होंने लोगों को क्षमा किया। because he is looking at the fruit which is going to come. क्योंकि वो देख रहे हैं जो फल जो है वो आने वाला है। तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने ये किया। He is not looking at all that. वो ये सब चीजों को नहीं देख रहे हैं। तुम कुछ भी करो, मेरे प्रभु फल लाने वाले हैं मेरे जीवन में। Amen. Hallelujah! Something good is going to come out in my life. कुछ तो अच्छा मेरे जीवन में आने वाला है। I am going to become like my Jesus. मैं मेरे यीशु के तरह बनने वाला हूँ। Amen. आमीन।